यूजी एक गरीब बच्चा था जिसे टैलेंट की कमी के कारण बचपन में अपने पिता से डांट पड़ता था। इसलिए वो अपनी जीनिया सिस्टर की छाया में रहता था, जिसने अपनी टैलेंट से उसकी फैमिली को रिच बनाई। लेकिन जब उनके घर पर एक मुसीबत आई, यूजी एक अनाथ बन गया, जिसे ये भी लोगों ने दुनिया की सबसे पावरफुल सोल्जर बनाने के लिए ट्रेन किया। और उसकी जिंदगी में एक मार्क था जो कि उसके पेरेंट्स ने दिया था। उसके पेरेंट्स कभी उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसके पास उसकी बहन काजुकी जैसा कोई टैलेंट नहीं था। बचपन में काजुकी की ड्राइंग उसके पिता को हैरत कर दी थी और उसकी टैलेंट सक्सेसफुल आर्टिस्ट से भी बेहतर थी, जिससे वो कई कंपटीशन जीती और उसकी ड्राइंग कई मिलियन डॉलर में बिकी। यूजी अपनी छोटी बहन को अवॉइड करके बड़ा हुआ क्योंकि सभी उसको लेकर मजाक उड़ाता था जब वो उसके साथ था। काजुकी अपनी भाई की कमी को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो एकमात्र पर्सन बन गई जो उसके साथ खेलेगी और यहाँ तक कि उसे बॉल फेंकना भी सिखाई। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड की और उसकी बहन ने हर चीज में उसका साथ दिया, उसे अपनी सपनों तक पहुँचने के लिए यकीन दिलाई क्योंकि उसके पास एक स्पेशल पोटेंशियल था। वही एकमात्र ऐसा पर्सन थी जिसने उसे हमेशा खुशी दी और उसे उसकी जैसा बनने के लिए इंस्पायर की। यहाँ तक कि वो खराब ड्राइंग भी बनाता तो उस ड्राइंग को ट्रेजर की तरह रख देती उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हालांकि उनके पिताजी ने यूजी की ड्राइंग का इस हद तक मजाक उड़ाया कि यूजी शर्म की मारे अपनी ड्राइंग को फोड़ दिया। अचानक एक दिन यूजी अपनी घर के अंदर एक अजीब आदमी से मिलता है जो उससे पूछता है क्या वो इस इंटरेस्टिंग बॉक्स से चॉकलेट का एक टुकड़ा लेना चाहेगा। वो ले लेता है। उसकी पिताजी यूजी को शर्मिंदा करने वाला लड़का कहता है। ये सुनकर वो मिस्टीरियस आदमी एक सिले स्माइल देता है। फिर जैसे जैसे साल बीतती गई, काजुकी ने अपनी टैलेंट छुपाना शुरू कर दी और यहाँ तक कि पेरिस में अपनी आर्ट स्टडी भी कैंसिल कर दी। इसके बजाय वो यूजी के साथ मांगा पढ़ने में समय बिताती थी और उसे कहती थी कि उसे पूरी जिंदगी अकेले रहने की बजाय दोस्त बनने के लिए ऐसा करना चाहिए। वो नहीं चाहती कि यूजी उनकी पिता जैसा इंसान बने और उसे कुछ दोस्त बनाने के लिए कहती है। उसी समय उसकी ओकेशनल पेंटिंग उनकी परिवार की एकमात्र सोलो इनकम बन गई। लेकिन यूजी के साथ उनकी ट्रीटमेंट और भी खराब हो गई। उसकी परिवार हर रात खाना खाने के लिए बाहर जाता था, लेकिन उसके लिए ठंडी बासी रोटी ही छोड़ देता था। एक ही तरीका था जिससे वो उस रोटी को खाता था, उसे पानी में भिगो के। ये देखकर काजुकी फ्रिज में रखे किसी भी खाने को खाने के लिए उस पर चिल्लाती है, लेकिन यूजी उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उनके पेरेंट्स उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। काजुकी और भी दुखी हो जाती है। वो ये ना जानने के लिए माफी मांगती है कि यूजी के साथ कितना बुरा ट्रीट किया गया है और वो अपनी पेरेंट्स पर उनकी मिस ट्रीटमेंट के लिए चिल्लाती है। फिर भी कुछ नहीं चेंज हुआ। उसके पिता खुलेआम अपनी नफरत दिखाते रहे और उसकी माँ ने उसकी पिता की क्रोध से बचने के लिए उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक बार यूजी देर से घर आता है और अपनी बहन को बताता है कि वो एक दोस्त के साथ खेल रही थी। काजुकी उससे पूछते है कि क्या वो एक लड़की है, जिस पर वो कहता है हाँ। ये सुनकर वो जेलस फील करती है और लगातार लड़कियों से दोस्ती करने के लिए उसे डांटती है और कहती है दोस्त बनाने से पहले उसकी परमिशन ले, जिस पर यूजी कहता है ठीक है। वो उसकी हाथ पकड़कर कहती है वो उसके लिए सही लड़की ढूंढ देगी। अब कुछ देर बाद काजुकी यूजी से कहती है क्या वो उसके साथ नहाना चाहेगी। वो उससे कहती है मांगा हमेशा ऐसा करता है। फिर वो उसे किस करती है और आगे जो जो होता है उसे सब कुछ सिखाती है। अब कुछ दिन बाद उसने एक नॉर्मल हाई स्कूल में एडमिशन ले ली और बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गई। अपनी जबरदस्त टैलेंट को छुपाने के लिए उसने उसकी फ्रेंड्स को प्यादों की तरह यूज की, लेकिन उसकी ये बात उसके पेरेंट्स तक पहुंच गई और ये बात यूजी को सबसे ज्यादा डरता था क्योंकि यूजी अपनी बहन पर निर्भर था और वो चाहता था कि वो ऐसे ही जीवन भर उसके साथ रहे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दिन जब एक बांस एक खाई में गिर गया और एक लड़की रेड हेयर वाले ही बच गई। यूजी की पिताजी डिप्रेशन में चले गए और शराब की सहारा ले लिया। उनकी गुस्से की इंटेंसिटी बढ़ गई और उसकी माँ को यूजी को उससे छुपाना पड़ता था। जब भी पिताजी घर आते थे, यूजी के लिए सबसे यादगार बात यह था कि उसकी पिताजी उसकी माँ पर चिल्लाते थे और उसकी माँ बस आई एम सॉरी कहकर उसे सह लेती थी। उसकी पिताजी सबसे बुरा बाप बन गया। यूजी और उसकी माँ एक नए घर में भाग गई जहाँ उसने उसे एक आम लड़के की तरह ट्रीट किया। वो लोग गरीब था, लेकिन उनके लिए वो स्वर्ग की तरह था। लेकिन उनकी शान भरे दिन ज्यादा देर नहीं टिकी। एक साल बाद यूजी की पिताजी उनको फिर से ढूंढ लेता है और उसकी माँ से कहता है कि वो उसके लिए एक और सोने की अंडा दे। यूजी अपनी पिताजी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसे देख नहीं सकता, लेकिन उसके पिताजी ने उसे बीच में धकेल दिया। इस समय यूजी अपनी पिताजी का घूरता है और फिर फैसला करता है कि उन्हें खत्म कर देना होगा। वो अपनी बहन को याद करता है जिसने उससे कभी एक इंसान को मारने के लिए किस हाथ को चुनना चाहिए पूछी थी।
वो अपनी माँ को समझाता है और वो उससे पूछता है कि इस बार कितना दूर भागना चाहिए। वो यूजी को भाग जाने के लिए कहती है और ये कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। वो यूजी को पूरी जिंदगी की बचत दे देती है। यूजी अपनी माँ की बात मान लेता है और ट्रेन स्टेशन की ओर भाग जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद वो एम्बुलेंस की सायरन सुनने लगता है। जब वो अपनी घर की तरफ लौटता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी को चाकू से मारा गया है और वो घर में जाता है, लेकिन वो अब से कभी अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगा। वो बेहोश हो गया और बाद में उसने एक हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ की छोड़ी हुई एक चिट्ठी के साथ आंखें खोली। उसने उससे माफी मांगी, सोचती थी कि कहाँ गलत रास्ता चुन ली और चाहती थी कि वो अकेला अनाथ खुशी खुशी आगे बढ़ सके। मिस्टीरियस आदमी रे उसकी गार्जियन बन गया और उसे उसकी छोटी बहन की तरह कपड़े पहना दी। फिर यूजी ने अपनी परेशान करने वाली गार्जियन को इग्नोर करने की कोशिश की क्योंकि अब उसके पास खाने पीने के लिए जगह थी। रातें बीतती गई। फिर एक दिन रे की एक बॉडीगार्ड यूजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यूजी ने उसे अपनी टर्मिनेशन दिला दी। रे आया और हैरान होकर देखा कि यूजी ने इस पर अमल किया और उसने अपने आप को बचाया। रे ने उसे बधाई दी कि वो अपने आप को बचाया। यूजी रे से पूछता है कि क्या वो नाराज है, तो रे उससे कहता है कि वो उसे एक मजबूत इक्विपमेंट बनाएगा। उसने उसे अपनी मिलिट्री फाउंडेशन में भेज दिया ताकि उसे ट्रेन किया जा सके। यूजी की दिन बीतता गया और वो दुनिया की सबसे खतरनाक सिपाही बन गया, परंतु दूसरे बच्चे उसको अब भी परेशान करता था। उसके लिए एक ही पर्सन थी जो कि उसके पति दयालु थी और वो थी एक लड़की जिसका नाम मार्लिन थी, जिसने अपनी पुरानी जिंदगी को भुला दी थी। वो उसे अच्छी तरह से ट्रीट करती थी और अपनी खाना उसके लिए बचाती थी। यूजी सोचता था कि वो वही पर्सन है जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। रे इस द्वीप पर ओस्लो के नाम से जाना जाता है और वो यूजी के साथ असली चाकू का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करता था। उसने उसे चाकू पर निर्भर रहने और मरने से पहले मार देने की शिक्षा दी क्योंकि उसके लिए दुनिया में सब उसका दुश्मन था, अपने परिवार भी। ओस्लो ने उसे ये समझाया कि वो उसकी एकमात्र साथी है। अंतिम टेस्ट का दिन आ गया और उसकी टेस्टिंग था कि वो सामने खड़े व्यक्ति को मार दे, लेकिन वो पर्सन कोई और नहीं था बल्कि मार्लिन थी। वो तैयार हो गया उसकी सामना करने के लिए। फिर वो दोनों एक साथ भागने लगा। यूजी मार्लिन को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। मार्लिन दोबारा खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी उसे एक धक्का देता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके दिमाग में उसकी पिताजी ने उसकी माँ को मारा था वो दृश्य फ्लैश कर रहा था और उसकी दिमाग टूटने लगा। लड़ाई के दौरान मार्लिन ने इसका फायदा उठाए और उसको मारने लगी। मार्लिन उस पर खड़ी होकर उसको मारती रही और यूजी सोचता है कि ये उसकी पिताजी को मारने का पापों की प्रायश्चित है। उसे पता लगे इससे पहले ही वो हार जाता है और वो ओस्लो के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है। जेल के अंदर मार्लिन उसकी घाव देखने के लिए आती है और रोती हुई उसे माफी मांगती है कि उसने उसे चोट पहुंचाई, क्योंकि उसे लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए थी। मार्लिन यूजी को खिलाने की कोशिश करती रही और वही पर्सन रही जो उससे बात करती, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन के दिन उसने उसे अलविदा कह दी और कही कि वो उसे फिर से मिलेगी। लेकिन वो आखिरी बार था जब यूजी ने मार्लिन से बात की। मार्लिन की ग्रेजुएशन के बाद नर्स ने यूजी को दुखी खबर दी। यूजी सोचता है कि अगर शायद वो उस दिन उसे बीट कर लेता तो ऐसा दिन कभी देखना नहीं पड़ता। फिर ग्रेजुएशन के बाद यूजी ने अपना पहला एसेसियन मिशन लिया और एक अमीर आदमी के कमरे में एक मेड्स के रूप में छुप गया।